वक्त के सिलसिले में जो गम और जो गुस्सा हम सब के दिलों में है, इंशाअल्लाह हम जब तक के इस तरमीमी बिल को वापस नहीं लिया जाएगा और मरकजी हुकूमत जब तक संजीदगी के साथ इस पर नजर नहीं करेगी, उस वक्त तक हम इंशाअल्लाह अपने एहतजाजी धरनों को जारी रखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को आवाज दी और उन तमाम हिंदुस्तानी बाशिंदों को आवाज दी जो सेकुलर दिमाग रखते हैं, जमहूरियत को पसंद करते हैं, कि हिंदुस्तान के हम मुसलमानों के लिए इस वक्त में सबसे बड़ा मसला हमारी मसाजिद, हमारे खानकाहें, हमारे कब्रस्तान, हमारे ईदगाह, हमारे दरगाह, इन तमाम की हिफाजत एक बहुत बड़ा मसला है। हमारी मरकजी हुकूमत ने मुसलमानों के वजूद के लिए खतरा बनकर वक्त के सिलसिले में जो बिल पास करने की साजिश की है, हम सारे ही मुसलमान उसकी भरपूर मुखालिफत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसका मकाम और मर्तबा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इसके मकाम और इसके मनसब को मान लिया गया है और तस्लीम कर लिया गया है। इंशाअल्लाह आइंदा भी हिंदुस्तानी मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर आगे आएंगे और वक्त के सिलसिले में जो गम और जो गुस्सा हम सब के दिलों में है, इंशाअल्लाह हम जब तक के इस तरमीमी बिल को वापस नहीं लिया जाएगा और मरकजी हुकूमत जब तक संजीदगी के साथ इस पर नजर नहीं करेगी, उस वक्त तक हम इंशाअल्लाह अपने इन एहतजाजी धरनों को जारी रखेंगे। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब भी आवाज देगा, हम सब हिंदुस्तानी मुसलमानों को और सेकुलर माइंड रखने वालों को, जमहूरियत पसंद लोगों को चाहिए कि वो इस आवाज पर लब्बैक कहें और जो भी फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेगा उसमें हम भरपूर तायद करेंगे। इसमें किसी भी मसलक और मकतबे फिक्र का कोई फर्क इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। मुसलमानों, अगर हमारी मस्जिदें महफूज हैं तो हम महफूज हैं, हमारी ईदगाहें महफूज हैं तो हम महफूज हैं, हमारे मदारिस महफूज हैं तो हम महफूज हैं। वक्त की जितनी मिल्कियत है इसमें बाल बराबर भी मरकजी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं है। ये वक्त की मिल्कियत रब्बे जुल जलाल की मिल्कियत है, ये मुसलमानों के मफाद में इस्तेमाल होगी और इसका इस्तेहसाल करने की जब भी कोशिश मरकजी हुकूमत करेगी, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का बूढ़ा, हिंदुस्तान के मर्द और औरत, हिंदुस्तान के अमीर और गरीब सब खड़े रहेंगे और अपनी आवाज को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बोर्ड की आवाज के साथ मिलाकर इन एहतजाजी धरनों के साथ और वो सारे फैसले जो किए जाएंगे उनमें इंशाअल्लाह हम साथ रहेंगे। आज का ये विजयवाड़ा की सरजमीन पर जो एहतजाजी धरना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी एक धरना यहां पर हुआ लेकिन उसमें कुछ रुकावटें आई, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनज़्ज़म अंदाज में एहतजाजी धरना हो रहा है और मरकजी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कन्वीनर साहब भी यहाँ मौजूद हैं और सदर बोर्ड भी मौजूद हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इससे एक बड़ी ताकत आज के इस एहतजाजी धरने को मिली है। मैं इन आवाज के साथ मैं भी शरीक हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमने जिस मकसद के तहत रमजान मुबारक की इस भूख और प्यास की हालत में जो कुर्बानी हमने दी है, अल्लाह तबारक व तआला जरूर हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।